प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान एमएससी जियोलॉजी तथा बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के विद्यार्थियों से संबंधित जियोलॉजी की ब्रांच स्ट्रेटिग्राफी यानी स्तरित शैल विज्ञान से संबंधित है। और स्ट्रेटिग्राफी का जो एक महत्वपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक अरावली महासन या अरावली सुपर ग्रुप, इस विषय पर आज हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। पूर्व के व्याख्यानों में राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के ऊपर एक विस्तार से व्याख्यान हुआ था और उस प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी में हमने देखा कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप, रायलोज, दिल्ली सुपर ग्रुप, मलानीज, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। और भीलवाड़ा सुपर ग्रुप पे भी एक अलग से व्याख्यान पूरा हुआ। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप से ऊपर कंपैरेटिवली उससे यंगर एज की लोअर प्रोटेरोजोइक्स की ही चट्टानें, जिनको हम अरावली सुपर ग्रुप कहते हैं, उनके बारे में आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जियोग्राफिकल टर्म यूज़ करते हुए जब अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो वो एक जियोलॉजिकल टर्म नहीं होकर जियोग्राफिकल टर्म है। और उस जियोग्राफिकल टर्म के भीतर यानी अरावली माउंटेन रेंज या अरावली पर्वत श्रृंखला के भीतर उसके साथ ही उसमें हम भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की रॉक्स को भी अध्ययन करते हैं, अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स की भी उसमें हम चर्चा करते हैं, दिल्ली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स की भी उसी में चर्चा करते हैं, रायलोज के जो मकराना के मार्बल वगैरह हैं वो भी उसी में हम चर्चा करते हैं। तो वो एक अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली माउंटेन रेंज जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में हम उसका उपयोग करते हैं ब्रॉड सेंस में। इसी तरह से एक और टर्म है अरावली क्रेटॉन। क्रेटॉन्स वो एरिया होते हैं जो बहुत पुराने सील्ड, जैसे हम कहते हैं सील्ड एरियाज़, वैसे ही क्रेटोनिक एरियाज़ जो क्रस्ट के पार्ट से जो इनिशियल क्रस्ट था उसके से संबंधित क्रेटोनिक एरियाज़ जो थे, तो उसके आधार पर हिंदुस्तान में जैसे हम पूरे इंडिया को इंडियन सील्ड कहते हैं और उसी तरह से उसमें बुंदेलखंड सील्ड, बुंदेलखंड क्रेटॉन, अरावली क्रेटॉन। तो ये अरावली क्रेटॉन जब हम उसको टर्म को यूज़ करते हैं तो इसमें भी जैसे मैंने अरावली माउंटेन रेंज के संदर्भ में कहा, इसी तरह से अरावली क्रेटॉन का जब हम बात करते हैं तो उसमें भी ये भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, मलानीज, ये सब अरावली क्रेटॉन के भीतर समाहित हो जाती है। लेकिन आज हमारा जो फोकस है उस पर अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स के क्लासिफिकेशन और उसके ऊपर है ये व्याख्यान केंद्रित रहेगा। अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स जो चट्टानें हैं वो लोअर प्रोटेरोजोइक से एज की है। अगर कालखंड की बात करें तो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 200-225 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों के बारे में आज हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ये जो मैप है, इस मैप में आप देखिए राजस्थान की जियोलॉजी इसमें दिखाई गई है। राजस्थान की जियोलॉजी में अगर हम बात करें तो जैसे बेसमेंट रॉक्स आर्कियन एज की भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की बात करें, चाहे लोअर प्रोटेरोजोइक्स की अरावलीज की बात करें, दिल्लीज की बात करें, इसमें मलानीज भी हैं। उसके बाद जब पेलियोजोइक्स में जाते हैं तो पेलियोजोइक्स के अंदर इडियाकारन, जहाँ अपर प्रोटेरोजोइक्स आ गया वहाँ इडियाकारन, उसके बाद पेलियोजोइक्स के भी रॉक्स हमारे राजस्थान में मिलते हैं। और उसके बाद मेसोजोइक्स और सिनोजोइक्स में टर्शरी और क्वाटरनरीज। तो एक लंबा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जो स्ट्रेटिग्राफिकल टाइम स्केल से जो पूरा कालखंड है उसमें से अधिकतर महत्वपूर्ण कालखंड हमारे राजस्थान में भी रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो नक्शा है इसमें हमने राजस्थान की जियोलॉजी को दिखाया है और इसी में ये आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, विंध्यंस, ये सारी चट्टानें इस पूरे ये जो पार्ट है अपना
अगर हम कहें कि अरावली 2 भागों में बांटती है राजस्थान को, तो राजस्थान का जो ये ईस्टर्न सेक्टर है इसमें ये सारी चट्टानें यहाँ दिखाई गई है। अभी जो मैंने आपको अरावली क्रैटन के बारे में बताया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करूँ। अरावली क्रैटन ऑक्यूपाइज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सील्ड। मैंने जैसे कहा पूरे इंडिया को एज ए कॉन्टिनेंट अगर हम बात करें तो सील्ड एरिया के रूप में, जब सील्ड्स वर्ल्ड में जब मैप में अपन बात करते हैं तो इंडिया का जो नोमेनक्लेचर है वो इंडियन सील्ड के रूप में होता है। तो अरावली क्रैटन ऑक्यूपाइज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सील्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ मेवाड़ क्रैटन इन द ईस्ट एंड मारवाड़ क्रैटन इन द वेस्ट। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, अगर इसको हमने जैसे कहा 2 भागों में बांट दिया अगर, तो ये हो गया मेवाड़ क्रैटन और ये हो गया मारवाड़ क्रैटन वेस्ट में। अरावली क्रैटन इज बाउंडेड टू द ईस्ट बाय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, टू द वेस्ट बाय द सैंड्स ऑफ थार डेजर्ट। जो अरावली क्रैटन है वो पूर्व की दिशा में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा और पश्चिम की दिशा में थार के रेगिस्तान द्वारा बाउंडेड है। टू द नॉर्थ बाय इंडो गेंजेटिक एलुवियम, और उत्तर दिशा में सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र। एंड टू द साउथ बाय द सोन नर्मदा तप्ती लिनियामेंट। तो ये अरावली क्रैटन चारों तरफ से किस तरह से बाउंडेड है उसके बारे में जानकारी। प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट्स ऑफ क्वार्जाइट्स, मार्बल्स, पेलाइट्स एंड ग्रेवेक्स and volcanics exposed in अरावली दिल्ली ओरोजेन। ये मुख्य प्रकार की चट्टानें अरावली क्रैटन से संबंधित। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय लार्जेस्ट फेल्सिक वोल्केनिक प्रोविंस ऑफ इंडिया, 3rd इन द वर्ल्ड, मलानी इग्नेस शूट। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया अरावली क्रैटन में भीलवाड़ा, अरावली, दिल्लीज और मलानीज भी सम्मिलित की जाती है। तो जो मलानी इग्नेस शूट्स का जो एरिया है वो 3rd इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फेल्सिक वोल्केनिक प्रोविंस ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड स्तर पर 3रे स्थान पर आता है। इतना विशाल एरिया में फैला हुआ है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट अरावली क्रैटन्स। यह इस मैप में आप देखिए, इस चित्र के अंदर अरावली, डेरीज, एरनपुरा ग्रेनाइट्स, मलानी रायलाइट्स, मारवाड़ सुपर ग्रुप और फेनेरोजाइक्स। इसके अलावा उसके ऊपर जाओ तो बीजापुर, ग्वालियर, विंध्यंस, डेक्कन्स, बैराज, बेंडेड निजी कॉम्प्लेक्स। तो ये इस प्रकार की जितनी भी अलग अलग रॉक फॉर्मेशंस अलग अलग कालखंड की हैं उनको अलग अलग कलर्स के साथ दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जयपुर में दिल्लीज की रॉक्स या किशनगढ़ नेफेलिन साइनाइड के लिए फेमस है। भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की जब आप बात करते हैं, या चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ में ये इधर विंध्यंस आ जाते हैं, ये ग्वालियर और ये बीजावर। तो ये फिर इधर आप जाइए, ये अजमेर आ गया, ये जोधपुर में मारवाड़ सुपर ग्रुप आ गया, ये बाड़मेर आ गया। पूरे राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जो रॉक फॉर्मेशंस हैं उनको इसमें दिखाया गया है। और जो हमने ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात की वो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर ये है। अब अगर हम इनकी डेटिंग से संबंधित बात करें तो टेक्टोनिक स्ट्रेटिग्राफिक टेबल ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अरावली क्रैटन, उसमें जब हम स्ट्रेटिग्राफी में आपको बार बार पढ़ाते समय बताते हैं कि स्ट्रेटिग्राफी में हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नीचे सबसे ओल्डेस्ट, उसके ऊपर यंगेस्ट, सबसे ऊपर सबसे यंगेस्ट। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रम बढ़ता है। तो इसमें अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो सबसे नीचे मीजो आर्कियन एज की चट्टानें जो 3300 से लेकर 3000 मिलियन ईयर्स तक की है, जिनको हम मेवाड़ नीस विद जगत ग्रुप नीचे ही नीचे दिखाया है इसमें यहाँ पर ये। उसके बाद न्यू आर्कियन एज 2900 से लेकर 2600 मिलियन ईयर्स की एज के, इसमें मांगलवाड़ कॉम्प्लेक्स विद भीलवाड़ा ग्रुप, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की जो हम बात करते हैं वो आ गया। उसके बाद ये आप देखिए 2200 से लेकर 1800 मिलियन ईयर्स, मैंने आपको 200
करोड़ वर्ष की बात की, यानी 2000 मिलियन ईयर्स, तो यहाँ ये 2200 से लेकर 1800 मिलियन ईयर्स का जो टाइम कालखंड है, उसमें अरावली सुपर ग्रुप एंड मिनरलाइज बेसिन राजपुरा दरीबा, ये इसकी एज डेटिंग के हिसाब से बताते हैं। उसके ऊपर चलिए 1800 से 1700 मिलियन ईयर्स, तो ये सैन माता कॉम्प्लेक्स आ गया। उसके बाद पेलियो प्रोटोजोइक्स में इंडोली ग्रुप आ गया। उसके बाद 1600 से 1450 मिलियन ईयर्स नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट आ गया। उसके ऊपर यंगर एज में 1100 से 900 मिलियन ईयर्स, तो ये साउथ दिल्ली फोल्ड बेल्ट आ गया। ये मीजो प्रोटोजोइक्स में दिल्ली सुपर ग्रुप पूरा रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद एरनपुरा ग्रेनाइट, सिरोही ग्रुप और सिंदरेत और पूनागढ़ ग्रुप, ये 900 से लेके 750 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड के डिपॉजिट्स हो गए, या ये जो इग्निस एक्टिविटी के सिग्नेचर हो गए। उसके बाद ये 500 से लेके 550 मिलियन ईयर्स, मलानीज को पहले हम 745 ±10 क्रॉफोर्ड और कॉम्स्टन 1971 कहते आए थे, लेकिन अब रिसेंट डाटाज में उनको 550 मिलियन ईयर्स तक ले गए हैं मालानी इग्निस सूट्स को। और उसके बाद नियो प्रोटोजोइक्स की मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टान आ जाती है। तो ये डेटिंग के हिसाब से अरावली क्रेटन किस तरह से 3300 यानी 330 करोड़ वर्ष से लेकर ऊपर नियो प्रोटोजोइक्स में मारवाड़ सुपर ग्रुप में आ गए, तो लगभग 500 मिलियन ईयर्स यानी 50 करोड़ वर्ष। तो इतना लंबा समय काल किस तरह से ये बीता और उसमें कौन कौन सा ये सेगमेंट बने, वो सारी टेबल इसमें दिखाई है आपको। अब हम अरावली पे आते हैं। अरावली सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं उनका राजस्थान में यहाँ ये इस तरह से उनका भौगोलिक वितरण है। लेकिन अरावली क्रेटन की जब हम बात करते हैं तो अभी मैंने बताया उसमें अरावली, भीलवाड़ा, दिल्लीज, मलानीज ये सब इकट्ठी हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरावली सुपर ग्रुप के बारे में बात करें तो द अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान। नक्शे के अंदर अभी हमने आपको पहले दिखाया। द बेस ऑफ दीज रॉक्स इज द मेवाड़ नीस कॉम्प्लेक्स एंड इज ओवरलैन बाई दिल्ली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स। नीचे जो है मेवाड़ नीस है, रॉय एंड जाखड़ ने बताया। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप DSI कहती है। तो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के ऊपर अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स है और अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स से ऊपर दिल्ली सुपर ग्रुप की रॉक्स पाई जाती है। द टाइप एरिया ऑफ द अरावली सुपर ग्रुप इज उदयपुर, यानी जब हम अरावली सुपर ग्रुप की टाइप एरिया की बात करेंगे तो वो उदयपुर में पाया जाता है। और जो जनरल ट्रेंड ऑफ दीज रॉक्स, इनकी स्ट्राइक कैसी है अरावली रॉक्स की, तो वो है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जनरल ट्रेंड ऑफ अरावली रॉक्स इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में अरावली सुपर ग्रुप को जो लोअर प्रोटोजोइक एज की चट्टानें हैं उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। इस क्लासिफिकेशन में आप देखें नीचे सबसे नीचे देबारी ग्रुप, उसके ऊपर उदयपुर ग्रुप, उसके ऊपर बड़ी लेक ग्रुप, उसके ऊपर झारोल ग्रुप। अब इस झारोल ग्रुप को अभी वेरी रिसेंटली पिछले महीने जो एक रिसर्च पेपर आया, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। उस झारोल ग्रुप को अलग से एक झालोर सुपर ग्रुप के नाम से अलग से उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ रखबदेव के अल्ट्रामैफिक सूट्स आ गए और सिंड्रोजेनिक ग्रेनाइट्स एंड नीस, और इनके ऊपर फिर लोनावाड़ा ग्रुप और उसके ऊपर चंपानेर ग्रुप। तो ये इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ क्लासिफिकेशन है। जो ऊपर की तरफ जाएंगे कंपैरेटिवली यंगर एज की चट्टानें आती जाएगी। अब इसके अलावा इसमें आप देखिए कि इसके अरावलीज को अलग अलग सेक्टर में भी बांटा गया है। ये यहाँ देबाड़ी सेक्टर, ये यहाँ जयसमंद सेक्टर, फिर यहाँ घाटोल सेक्टर और सराडा सेक्टर। इन चारों सेक्टर में इनका देबारी ग्रुप का क्लासिफिकेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ उदयपुर में देखिए, उदयपुर सेक्टर में क्लासिफिकेशन यहाँ है, सराडा सेक्टर का क्लासिफिकेशन ये है, और इसमें आगे फिर कांकरौली ग्रुप को भी अलग से यहाँ डिफाइन किया गया है, जिसमें माद्रा, मोरचना, राजनगर, पुठोल और संगीत फॉर्मेशंस। इसी तरह से झाड़ोल ग्रुप जो है, झाड़ोल ग्रुप में भी आप देखिए दोवादा ग्रुप, इसके इक्वलेंट
और नाथद्वारा ग्रुप, ये इनके समकक्ष। तो इस तरह से ये पूरा क्लासिफिकेशन जो GSI के SN गुप्ता एटल ने 1992 में दिया, वो यहाँ इस टेबल में शो किया गया है। अब हम अरावली महासंघ की जो व्याख्या है उस पर आते हैं। अरावली महासंघ मुख्यतः कायांतरित और जटिल रूप में वलनित खंडज अवसादों, जिनमें कम मात्रा में रसोजनित व जीव जनित संग्रह भी मौजूद हैं और अल्प सिलिक सेलों के साथ अंतरास्तरित हैं, 250 से 200 करोड़ वर्ष पूर्व की समयावधि के हैं। यानी इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो फोल्डेड हैं, उनके साथ अल्प सिलिक सेल पाए जाते हैं और ये 200 से 250 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानें हैं। लोअर प्रोटेरोजोइक्स, जिसे हिंदी में निम्न प्रागजीवी कहते हैं, तो निम्न प्रागजीवी कल्प का अरावली महासंघ अनेक बार की वल्कित कायांतरित अवसादी चट्टानों, समकालिक तथा बाद की लावा चट्टानों के अंतर संस्तरों से बना है। यह पूर्व में निर्मित भीलवाड़ा महासंघ के सेलों के ऊपर विषम विन्यास के साथ और पश्चिम में दिल्ली महासंघ की सेलों के नीचे स्थित पाया जाता है। इस महासंघ के सेल उत्तर में कांकरोली, दक्षिण पूर्व में बांसवाड़ा तक और दक्षिण में चंपानेर तक करीब 350 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए हैं तथा इनकी चौड़ाई उत्तर में 40 किलोमीटर और दक्षिण में बढ़कर 150 किलोमीटर तक हो जाती है। इस महासंघ में फिलाइट, माइकासिस्ट, गार्नेट, बायोटाइट सिस्ट, मेटाग्रेवेक, मेटापेलाइट्स, क्वार्जाइट्स, मेटाकॉन्ग्लोमरेट, मेटाआर्कोज, मेटामॉर्फोज लावा रॉक्स, डोलोमाइट, चर्ट, नीजेज, सरपेंटीन, ग्रेनाइट और एम्फीबोलाइट्स रॉक्स पाए जाते हैं। ये रॉक्स अनेक बार विरूपण से प्रभावित हुए हैं और अवसादी सेलों में समकालिक आग्नेय प्रक्रम के कारण क्षेत्रीय मिग्मेटाइजेशन हुआ है। 4 बार डिफॉर्मेशन हो चुका है अरावली रॉक्स का, जिसे हम AF1, AF2, AF3, AF4 डिफॉर्मेशन कहते हैं और इनके साथ ही आग्नेय प्रक्रम के भी कारण क्षेत्रीय मैग्नेटाइजेशन मिलता है। अरावली महासंघ को 9 ग्रुप्स में अर्थात 9 समूह में यथा देबारी समूह, उदयपुर समूह, कांकरोली समूह, बड़ी लेक समूह, झाड़ोल समूह, दोवड़ा समूह, नाथद्वारा समूह, लूनावड़ा समूह तथा चंपानेर समूह में बांटा गया है, जो अभी आपको पहले टेबल बताई। अरावली महासंघ के जमावों में गहराई में स्थित 3 विभंगों का बहुत महत्व है, जो फ्रैक्चर्स हैं। इन्हें देलवाड़ा, बड़ी लेक तथा बनास लीनियामेंट के नाम से जाना जाता है, जिनके द्वारा अल्प सिलिक और अधिक सिलिक आग्नेय चट्टानों का अंतर्वेदन तथा बहिर्वेदन हुआ। तो ये जो 3 लिनियामेंट्स हैं, देलवाड़ा, बड़ी लेक और बनास लिनियामेंट्स, इनके अलॉन्ग अल्प सिलिक और अधिक सिलिक इग्नेस रॉक्स का इंट्रूजन और एक्सट्रूजन हुआ। अब हम देबारी समूह से प्रारंभ करें। देबारी समूह के सेल अरावली महासंघ के आधार हैं, बेसमेंट में, जो समुद्री सीमा वातावरण के बड़े बड़े खंडज, फॉस्फेटिक डोलोमाइट, कार्बनीमय अवसाद तथा इनके समकालिक अल्प सिलिक लावा चट्टानों युक्त हैं। इस समूह को 4 सेक्टरों में यथा देबारी, जयसमंद, घाटोल और सरड़ा की 5 सेक्टर में विभक्त किया गया है, जो कि अभी पहले टेबल बताई उसमें आपको समझाया था। देबारी सेक्टर में देबारी समूह को 5 सेल समूहों गुराली, देलवाड़ा, जयसमंद, बेरवास और झामरकोटड़ा सेल समूह में बांटा गया है। झामरकोटड़ा फॉस्फेट डिपॉजिट्स के कारण विख्यात रहते हैं। जयसमंद सेक्टर में देलवाड़ा व जयसमंद के अलावा मटून उप समूह के डाकनकोटड़ा व बाबरमल सेल समूह हैं। ये मटून और डाकनकोटड़ा भी फॉस्फेटिक डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं। घाटोल सेक्टर में गुराली, देलवाड़ा, जयसमंद के अलावा मटून उप समूह के मुकंदपुरा और जगपुर सेल समूह हैं। सरड़ा सेक्टर में बेसल सेल समूह, नथारिया की पाल के अलावा मटून उप समूह के सिसमगरा व कठालिया सेल समूह सम्मिलित हैं। मटून उप समूह में वर्गीकृत झामरकोटड़ा, मटून, कानपुर, डाकनकोटड़ा क्षेत्र के रॉक फॉस्फेट जमाव सीमित द्रोणी के तटों, संक्रमण व सेल्फ जोन में निक्षेपित हुए। तो ये जो इलाके हैं रॉक फॉस्फेट के कारण, इनकी अपनी अलग एक ख्याति है। अब हम उदयपुर समूह की बात करें, उदयपुर ग्रुप की, तो उदयपुर ग्रुप या उदयपुर समूह उत्तर में एकलिंजी के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण में संतरामपुर गुजरात स्टेट तक लगभग 180 किलोमीटर लंबाई तक फैला लिए हुए है। इसे 8 सेल समूह यथा सबीना,
एकलिंगगढ़, बलीचा, नीमच माता, बांसवाड़ा उदयपुर सेक्टर में, तथा मांडली, बरोई मगरा व जावर सराड़ा सेक्टर में। जावर भी लेडजिंग डिपॉजिट्स के लिए विख्यात हैं। इन सेल समूह में बांटा गया है। मांडली, बरोई मगरा तथा जावर सेल समूह को टीडी उप समूह में भी वर्गीकृत किया गया है। बाड़ी लेक समूह जो उदयपुर से ऊपर कंपेरेटिवली यंगर एज का है। बाड़ी लेक समूह दक्षिण में खरपीना से उत्तर में मदार तक करीब 30 किलोमीटर लंबे और 3 से 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर दिशा में आगे खमनोर होते हुए बनास लिनियामंड तक विस्तृत है। इस समूह को तीन सेल समूह यथा सज्जनगढ़, वर्ला और खमनोर सेल समूह में बांटा गया है। इसके बाद इससे ऊपर कंपेरेटिवली कांकरोली ग्रुप या कांकरोली समूह को 5 सेल समूहों माडरा, मोरचना, राजनगर, उथोल व संगत सेल समूह में बांटा गया है तथा इसमें वल्कित और कायांतरित अवसाद, सिस्ट, नाइस, डोलोमाइट और क्वार्जाइट इत्यादि रॉक्स पाई जाती हैं। झाड़ोल समूह मोडासा गुजरात से पालड़ी तक उत्तर दक्षिण दिशा में 180 किलोमीटर लंबाई और अधिकतम 40 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है तथा मणमें व रेणुकास्मी अवसादों तथा फाइलाइट, क्लोराइट सेस्ट, गार्नेट माइका सेस्ट, क्वार्जाइट इत्यादि से निर्मित है। सेलों का निम्न कोटि ग्रीन सिस्ट पूर्व दिशा में, ग्रीन सिस्ट फेसिस से निम्न कोटि एम्फिबोलाइट सलक्षणी पश्चिम में, यानी पूर्व की दिशा में लोअर कोटि का ग्रीन सिस्ट फेसिस से, जबकि पश्चिम में लोअर ही कोटि का एम्फिबोलाइट फेसिस का कायांतरण मिलता है। झाड़ोल समूह को गोरान तथा सामलाजी सेल समूह में भी विभक्त किया गया है। उसके बाद दोवड़ा समूह रसायन जनित एवं खंडक जनित कम गहराई में उपतट क्षेत्र में निक्षेपित अवसादों से निर्मित है। इस समूह को देवती तथा देवथारी सेल समूह में बांटा गया है। इसमें सिस्ट, एम्फिबोल, नीस और मैग्मेटाइट सेल्स पाई जाती है। नाथद्वारा समूह की चट्टानें 2 पट्टियों में बटी हुई है। पूर्वी पट्टी रामा से नेडस तक तथा पश्चिमी पट्टी मदार से ईसवाल नाथद्वारा होते हुए कोठारिया तक फैली हुई है। इस समूह को पूर्वी पट्टी में काडमल तथा रामा सेल समूह और पश्चिम पट्टी में हल्दीघाटी सेल समूह में बांटा गया है। उसके बाद और यंगर एज ऊपर चलते हैं जैसे, तो उसमें लोनावाड़ा ग्रुप या लोनावाड़ा समूह की चट्टानें गुजरात की उत्तरी भागों तथा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में विस्तृत है। इस समूह को कालिंजारा, बागीडोरा, भवनपुरा, चंदनवाड़ा, भूकिया तथा कडाना सेल समूह में विभक्त किया गया है। ये भूकिया जो है ये गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए पिछले दिनों चर्चा में था। इसमें फिलाइट, सिस्ट, ग्रेवैक, क्वार्जाइट इत्यादि सेलों के साथ डोलोमाइट, लाइमस्टोन, फॉस्फेटिक डोलोमाइट के बेड्स भी मिलते हैं। उसके बाद और यंगेस्ट सबसे जो समूह है चंपानेर ग्रुप। चंपानेर समूह के दृश्यांश राजस्थान में मौजूद नहीं है। इस समूह की चट्टानें गुजरात में बड़ौदा तथा पंचमहल जिलों में मिलती है। चंपानेर समूह को 6 सेल समूहों लांबिया, खांडिया, नारूकोट, जबन, शिवराजपुर और राजगढ़ सेल समूह में विभक्त किया गया है। तो ये इस प्रकार से इसका मोटा मोटा अरावली महासंघ का पूरा क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने इसको बड़े बड़े तौर पर 9 ग्रुप्स में विभक्त करके क्लासिफाइड किया। अब आप इस आगे के चित्र में आप देखिए, यहाँ पर ये जनरलाइज स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम ऑफ अरावली सुपर ग्रुप आफ्टर रॉय एंड जाखड़ 2002, अवसार एंड श्रीनिवास 2015 एंड समरी ऑफ डिट्राइटल जिरकॉन एज कंपोनेंट्स। रिलेटिव स्ट्रेटिग्राफिक पोजिशंस ऑफ द जिरकॉन सैंपल्स आर ऑल्सो साउंड, TTG यानी टोनोलाइट, ट्रोंजेमाइट और ग्रेनोडायराइट। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये लोअर अरावलीज की चट्टानों के बारे में, फिर यहाँ मिडल अरावलीज के बारे में और यहाँ अपर अरावलीज के बारे में 3 प्रकार से अलग अलग उनको दर्शाया गया है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंपेरेटिवली यंगर एज की चट्टानें आती है। इसमें आप देखिए लोअर में यहाँ देलवाड़ा और झामरकोटड़ा दिखाया, फिर यहाँ मिडल में उदयपुर फॉर्मेशन और बोवा फॉर्मेशन की बात की हमने, जिसको मचला मगरा भी बोलते हैं यहाँ, और अपर में यहाँ हमने डेबारी और लखवाली
इसमें कौन कौन सी लिथोलॉजी है वो इसमें स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम में यहाँ दिखाया गया है। और ये उनके लीजेंड्स हैं जो नीचे दिखाए गए हैं। इसमें सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्लेस्टोन, डोलोस्टोन, टीटीजी, अहर रिवर ग्रेनाइट, वोल्केनिक्स और कॉन्ग्लोमरेट्स, ये प्रकार की चट्टानें इनमें पाई जाती है। उनका ये और यहाँ उनकी एज का बताया है। ये 1760 मिलियन ईयर्स की पीक है, यहाँ 1760 मिलियन ईयर्स, यहाँ 1780 की पीक है, यहाँ 1880 की पीक है और यहाँ 2560 की पीक है। तो ये अलग अलग मेटा सैंडस्टोन देलवाड़ा फॉर्मेशन का सबसे नीचे, उसके बाद सैंडस्टोन उदयपुर फॉर्मेशन का यहाँ पर, उसके बाद मेटा सेडिमेंट बोवा फॉर्मेशन का यहाँ पर, और सैंडस्टोन डेबारी फॉर्मेशन का यहाँ पर, और क्वार्टजाइट लखवाली फॉर्मेशन का यहाँ पर। तो उनकी डेटिंग के आधार पर ये पीक्स इसमें दिखाए गए हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने पहले जो जीएसआई का क्लासिफिकेशन गुप्ता एंड एटॉल का देखा, उसके साथ गुप्ता एटॉल 1997 का क्लासिफिकेशन यहाँ ये इसमें दे रखा है जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद रॉय और उनके सहयोगी ने जो 1988 में क्लासिफिकेशन दिया वो, और रॉय और जाखड़ ने 2002 में जो किताब उनकी है जियोलॉजी ऑफ राजस्थान पे, तो उनके 3 क्लासिफिकेशन को ये यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के रूप में या इस टेबुलेशन फॉर्म में बताया गया है। तो आप यहाँ देखिए गुप्ता एटॉल का ये सबसे नीचे देबारी ग्रुप, उस देबारी को उन्होंने देलवाड़ा, जयसमंद और झामरकोटड़ा, उसके बाद अगर जाएंगे तो उदयपुर, कांकरोली, बड़ी लेक, दोवदा, नाथद्वारा, लोनावाड़ा और झाडोल और चंपानेर, ये उनका क्लासिफिकेशन है। यहाँ अगर हम रॉय एंड एटॉल की बात करें, यानी रॉय और सहयोगी, तो इसमें भी जैसे मेवाड़ नीस बताया नीचे, इसमें मेवाड़ नीस, फिर अनकन्फर्मिटी के बाद ये लोअर अरावली में नीचे देलवाड़ा फॉर्मेशन, फिर जामड़कोटड़ा फॉर्मेशन, फिर अनकन्फर्मिटी, उसके बाद अपर। तो यहाँ इन्होंने लोअर और अपर 2 भाग में इसको विभक्त किया अरावलीज को, और अपर में उन्होंने शीश मगरा, देबारी, उदयपुर, जावर, फिर अनकन्फर्मिटी, फिर मछला मगरा और उसके ऊपर टिड्डी फॉर्मेशन। तो ये लोअर और अपर 2 तरह का 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन। लेकिन रॉय एटॉल के बाद रॉय एंड जाखड़ ने जब 2002 में क्लासिफिकेशन दिया तो उसको 2 फोल्ड के बजाय 3 फोल्ड कर दिया, जिसमें उन्होंने लोअर, मिडल और अपर 3 भागों में उसको अरावलीज को क्लासिफाइड किया। तो लोअर में आप देखिए देलवाड़ा फॉर्मेशन और जामड़कोटड़ा फॉर्मेशन, मिडल में उन्होंने उदयपुर, जावर, बोवा और टिड्डी, और अपर में डेबारी फॉर्मेशन, कबीटा फॉर्मेशन और लखवाड़ी और झाडोल फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग समय में 97, 1988 और 2002 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन का कंपैरेटिव स्टेटमेंट टेबुलेशन के फॉर्म में यहाँ इसमें दिखाया गया है। और उसी को जब हम 2 में करते हैं, जो गुप्ता एटॉल 97 का और रॉय एंड जाखड़ 2002 का, अभी जो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा, उसका जब हेरन के साथ, हेरन ने जब 1953 में जो क्लासिफिकेशन दिया सबसे पहले, उसके साथ उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट करें तो यहाँ देखिए हेरन ने यहाँ सबसे पहले बताया बैंडेड नीजिक कॉम्प्लेक्स BGC, जो मोर देन 2500 मिलियन ईयर्स ओल्ड चट्टानें थी बेसमेंट की। गुप्ता एटॉल 97 में उन्होंने इसको नीचे भीलवाड़ा सुपर ग्रुप का, जबकि रॉय जाखड़ इसको मेवाड़ नीस या आर्कियन एज की मेवाड़ नीस कॉम्प्लेक्स बताते हैं। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन हेरन BGC के बाद अरावली मानते हैं, अरावली के बाद रायलो, और रायलो के ऊपर डेलीज मानते हैं। इसमें अरावली इसको सिस्टम कहते थे उस समय हेरन के समय, अब उसको अरावली सुपर ग्रुप कहते हैं। और इस अरावली सुपर ग्रुप को गुप्ता एटॉल ने कैसे बताया वो इस टेबल में दिख रहा है जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, और रॉय जाखड़ 2002 में उन्होंने क्या बताया, इन तीनों का ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस स्लाइड में दिखाया गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरावली सुपर ग्रुप अराउंड उदयपुर एरिया, जो टाइप एरिया की हम बात कर रहे थे आफ्टर रॉय एंड जाखड़ 2002, इसको स्टार यहाँ जो इसमें बताए गए हैं, स्टार इंडिकेट्स द सैम्पलिंग साइट्स। जो डी वाल एटॉल 2012 में उन्होंने जो
पेपर पब्लिश किया और जो डेटिंग की, उस डेटिंग के आधार पर ये मॉडिफाइड एक मैप है, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये ओल्डेस्ट चट्टानें जो हैं उनमें गिंगला ग्रेनाइट्स आ गया, यहाँ ये उदयपुर टाइप एरिया आ गया, और इनमें अहर रिवर ग्रेनाइट वाला इलाका ये आ गया। और ये इसमें कुछ लोकेशंस बताई हैं उनकी उन्होंने सैंपल लेकर डेटिंग की थी। तो यहाँ ये देखिए बेंटेड नीजी कॉम्प्लेक्स या आर्कियन, उनकी यहाँ एज बता रहे हैं 2.5 बिलियन ईयर्स, यानी 2500 मिलियन ईयर्स। उसके बाद ये यहाँ लोअर अरावलीज, उसके बाद मिडल अरावलीज और उसके ऊपर अपर अरावलीज, ये इसमें नक्शे में समझाया गया है। ये एक अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स के साथ, जो हम अरावली क्रेटॉन की बात कर रहे थे, तो इस नक्शे में आप देखिए नीचे नीचे बेसमेंट निजी कॉम्प्लेक्स की रॉक्स बताई गई है, उसके ऊपर 2.6 से लेकर 2.5 के ग्रेनाइट्स हैं, जो उनटला गिंगला और हम बात करते हैं। उसके बाद अरावली की चट्टानें हैं, उसके बाद डेलीज की, उसके बाद विंध्यंस की, उसके बाद डेलीज, पोस्ट डेलीज और मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें, और ऊपर डेकन ट्रैप्स, और सबसे ऊपर एलुवियम। ये उसमें क्लासिफिकेशन बताया गया है। अब आप देखिए यहाँ उदयपुर में 2.56 बिलियन ईयर्स यानी 2560 मिलियन ईयर्स, लगभग 256 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें। इसी तरह से यहाँ 3.31 से लेकर 3.23 यानी 3310 से लेकर 3230 मिलियन ईयर्स, यानी 331 से लेकर 323 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें। और यहाँ अगर हम अजमेर के पास चले जाएं, तो यहाँ अजमेर में देखिए आप 1.85 बिलियन ईयर्स यानी 1850 मिलियन ईयर्स, या अगर हम कहें तो 185 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टानें। तो ये अलग अलग रॉक्स यहाँ जयपुर वाले क्षेत्र में देखिए आप, यहाँ पे 1.78 से 1.71 बिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानें। तो ये, और यहाँ ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का इलाका आ गया। तो ये इसमें अरावली क्रेटॉन को, और उसमें विथ रेफरेंस टू अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप्स, इनकी चट्टानों को समझाया गया है विथ एज डेटिंग। ये जो नक्शा हमने पहले देखा, उसके बारे में संबंधित फ्रेमवर्क ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, simplified geological map showing distribution of major pre-Cambrian geological units of the Aravalli Delhi Fold Belt, adapted from Roy and Jacquard 2002. The Paleoproterozoic units, except for the Vindhyan supergroup, constitute the Aravalli Delhi Fold Belt. एज जो डाटा उसमें दिखाए गए, उसके लिए कौर एटॉल, बीजू शेखर एटॉल, कौर एटॉल, मुखोपाध्याय एटॉल, देव एटॉल, बुइक एटॉल, भूमिक एटॉल, विडनबैक एटॉल, रॉय एंड क्रॉनर एंड गोपालन एटॉल, ये उनके रिसर्च डाटा जो उन्होंने पब्लिश किए हैं, जो डेटिंग के संदर्भ में, उनसे मिलकर वो नक्शा तैयार किया गया था। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट, जो अभी पिछले महीने ही जुलाई में ही पेपर पब्लिश हुआ है, जेनिना विस्नियवस्का एटॉल, इन्होंने जो नया मैप दिया है उसमें आप देखिए ये किशनगढ़ लिनियामेंट यहाँ आ गया, ये उदयपुर वाला इलाका यहाँ आ गया, ये रखबदेव आ गया इधर, ये फुलाद आ गया, ये रामपुर आगूचा आ गया, ये भीलवाड़ा वाला इलाका आ गया। तो इसमें इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है, इसमें आप देखिए यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन में यहाँ इन्होंने अरावली के ऊपर झाड़ोल को अलग से क्लासिफाई किया है, जबकि अब तक हम झाड़ोल ग्रुप के रूप में अरावली सुपर ग्रुप में ही उसका अध्ययन करते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने झाड़ोल को एक अलग, और वो भी सुपर ग्रुप के रूप में यहाँ क्लासिफाइड किया है। तो ये एक नया परिवर्तन स्ट्रेटिग्राफी में, इसकी एक्सेप्टेंस क्या रहेगी आने वाले समय में, इस पर और लोग जब जियो साइंटिस्ट बैठेंगे तो बात करेंगे।
लेकिन अभी लेटेस्ट जो है वो ये इन्फॉर्मेशन है कि पिछले महीने जो जुलाई में नया रिसर्च पेपर आया है उसमें झाडोल ग्रुप को झाडोल सुपर ग्रुप के रूप से अलग से आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये अपने जो अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स के अंदर जो उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसमें देखिए रॉक फॉस्फेट जो अभी मैंने आपको पहले बताया पाया जाता है। उसके अलावा जावर में लेड जिंक के डिपॉजिट्स हैं, उसके साथ एजीबी मिलता है। टैल और पायरोफिलाइट खनिज भी इन चट्टानों के साथ मिलते हैं। रिखबदेव के साथ सरपेंटेनाइट मिलता है और इनके अलावा दूसरे नॉन मेटलिक डिपॉजिट्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे कि कैनाइट, एपेटाइट, एस्बेस्टस और बेरिल। ये इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। अब चूँकि ये लोअर प्रोटेरोजोइक्स कालखंड की चट्टानें हैं, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक्स का जो एक रिलेशनशिप होता है वहाँ बाउंड्री के आसपास जब इनका डिपॉजिट प्रारंभ लोअर प्रोटेरोजोइक्स है तो 2200 मिलियन ईयर्स के आसपास, तो इनमें चट्टानों में फॉसिल्स तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन जो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी के होने के संकेत मिलते हैं जो स्ट्रोमेटोलाइट्स में। तो फॉसिल कंटेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रोमेटोलाइट कंटेंट शोज प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो ये इस बारे में लाइफ से संबंधित अरावली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स के साथ जुड़ी हुई जानकारी थी। इस व्याख्यान में जो कंटेंट बनाने में जो सोर्सेस थे इंटरनेट से भी लिए गए, जो अवेलेबल टेक्स्ट बुक है उनसे भी लिए गए, उनका यहाँ साइटेशन है। और ये नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया हुआ विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, उनको अध्ययन कराने के लिए बनाया गया एक व्याख्यान है। तो इस ई कंटेंट में इंटरनेट के माध्यम से जो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं वो भी उनको ड्यू वेटेज के साथ उनको कट से करते हुए यहाँ हम सम्मिलित करते हैं ताकि बच्चों के स्टूडेंट्स के हित में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ लेटेस्ट जो जानकारी है वो हम उनको उपलब्ध करा सकें। विद्यार्थियों, अरावली महासंघ और या अरावली सुपर ग्रुप की क्लासिफिकेशन, उसकी चट्टान, उसका विभिन्न प्रकार की चट्टानें, उनमें पाए जाने वाले विभिन्न खनिज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका क्लासिफिकेशन इस व्याख्यान में समाहित किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटिग्राफी का पार्ट है राजस्थान की स्ट्रेटिग्राफी में। आप इस YouTube चैनल जो महाविद्यालय का है उस पर इसको अपलोड करेंगे, उसका आप इसको सुनें, देखें और समझें और इसकी PDF बनाकर आपके कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप में इनको साझा किया जाएगा और इसी व्याख्यान से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे असाइनमेंट में। तो आप कृपया अपने घर बैठे अध्ययन करें और असाइनमेंट में जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उनका उत्तर मुझे व्हाट्सएप में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें और घर बैठे अपने अध्ययन को यथावत जारी रखें।